श्री राम मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिव विवाह के प्रथम भाग पर चर्चा करेंगे। आइए हम शिव विवाह की कथामृत का पान करते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने शंकर जी से यह नहीं कहा कि आप विवाह कर लो, ये लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब ऐसा कहा, कैसे कहा कि सकल सुरन के हृदय असो शंकर परम उछाहु, निज नयन निदेखा चहि नाथ तुम्हार विवाह। आशुतोष भगवान शंकर एकदम बोल पड़े, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। देवता बड़े प्रसन्न हुए, काम बन गया। लेकिन आश्चर्य में भर गए कि शिवजी ने काम को चला दिया और विवाह के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी की ओर देखा, ब्रह्मा जी बोले, क्या है? यह बात समझ में नहीं आई कि अभी अभी काम को जला दिया और प्रार्थना की तो विवाह के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी बोले, आएगी भी नहीं समझ में। क्यों? क्योंकि तुम तो देव हो और ये हैं महादेव। अब महादेव की बात देव कैसे समझ ले? भगवान शिव ने पूछा, क्या पूछ रहे हैं ये सब? ब्रह्मा जी ने कहा कि ये देवता अब जानना चाहते हैं कि काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार हो गए। यह बात समझ में नहीं आई। शिव जी बोले, साधारण सी बात है, मैंने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार हो गया। इसका अर्थ है कि मैं काम की प्रेरणा से नहीं, श्री राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहा हूं। कार्य भला हो और बुरा, इसका निर्णय तो प्रेरणा से होता है। प्रेरणा किसकी है? काम की प्रेरणा है या श्री राम की प्रेरणा है? ऐसे तो कोई भी कह सकता है कि हम तो श्री राम जी की प्रेरणा से कर रहे हैं। हमारे जैसा आदमी कहता है कि श्री राम जी की प्रेरणा से है, लेकिन पता कैसे लगे कि काम की प्रेरणा है या प्रभु श्री राम की प्रेरणा है? इस बात का एक ही उत्तर है, परिणाम में अनुकूलता प्रतिकूलता मिलने पर न सुखी होते हैं और न ही दुखी होते हैं, तो समझ लो श्री राम की प्रेरणा है। इस संदर्भ में आप विचार करके देखें, शंकर जी के विवाह में श्री राम की प्रेरणा है, इसीलिए इतनी हंसी हुई भगवान शंकर की, फिर भी शंकर जी अप्रसन्न नहीं हुए। भगवान व्यंग करते हैं और सबसे कहते हैं, भगवान श्री राम ही व्यंग करते हैं विष्णु स्वरूप में, तो वे सब लोगों से क्या कहते हैं आप सब जानते हैं। आइए कथा में आगे इस बात को और ध्यान से समझते हैं। भगवान व्यंग से कहते हैं कि अलग हो जाओ, मन ही मन महेश मुस्काही, और देवर्षि नारद के लिए आया, देई हूं श्राप की मरी हूं जाई। देखिए दोनों में कितना अंतर है। भगवान शंकर मन ही मन महेश मुस्काही, और नारद जी के साथ जब बात हुई तो देई हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगति मोर उपहास कराई। शंकर जी विवाह का समाचार पाकर समाधिस्थ हो गए, लगे करन रघुनायक ध्यान, और देवर्षि नारद जी जप तप कछु न होई तेहि काला। लेकिन प्रसंगों का यह अर्थ न लगाया जाए कि नारद जी में हम न्यूनता देखें, यह तो प्रभु की लीला है। नारद जी तो भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान कहते हैं, ऋषियों में मैं नारद हूं। यह तो लीला है, वे ऐसी लीला करके हम लोगों को, हम मानवों को उपदेश दे रहे हैं कि
काम की प्रेरणा होने पर ऐसी स्थिति निर्मित होती है, श्री राम जी की प्रेरणा होने पर ऐसी स्थिति निर्मित होती है। शिव जी बोले विवाह होगा, लेकिन राम की प्रेरणा है। देवता बड़े प्रसन्न हुए, जल्दी लौटे। जल्दी क्यों लौटे? इन्होंने सोचा कि इन्होंने विवाह के लिए तो कह दिया, पर इनके पास तो कुछ है ही नहीं, कहीं हमसे ही सहायता न मांगने लगे। यह दे दो वह दे दो, तो इस झंझट में कौन पड़े, चलो यहां से जल्दी लौटे। पर शंकर जी तो प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम। शिव जी के सेवकों ने कहा विवाह की स्वीकृति तो आपने दे दी। शंकर जी बोले हाँ दे दी, दे तो दी, पर यह बताओ घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं है। तो आपको चिंता भी नहीं है। चिंता तो वे करें जिनके घर हो, यहाँ तो घर ही नहीं है। रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं विवाह में, भाई भाभी, मामा मामी, चाचा चाची, किंतु आपके यहाँ कोई आया नहीं विवाह में। शंकर जी बोले कोई है ही नहीं जो आवे। कहा कि आपका किसी से रिश्ता नहीं है? शंकर जी बोले रिश्ता तो है, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। नाता एक राम जी से, बस हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। शिव जी के सेवकों ने कहा फिर तो बड़ा अच्छा है, भगवान से आपका नाता है। तो श्री भगवान श्री हरि तो लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति भगवान जिसके मित्र हो, एक सुविधा है क्या? उनसे ही कुछ मांग लीजिए, और मित्र से मांगने में संकोच क्या? शिव जी बोले मांगे क्या, और कुछ नहीं तो एक स्वर्ण मुकुट ही मांग लीजिए, रत्न जटित स्वर्ण मुकुट मांग लीजिए। दूल्हे के सिर पर वह चमचम करके चमकेगा, बाकी तो किसी तरह काम चला लिया जाएगा। कम से कम यह तो पता चले कि यह दुल्हा है। भगवान शंकर बोले स्वर्ण मुकुट भगवान से मांगना ठीक नहीं। क्यों? स्वर्ण मुकुट मिल भी जाए तो धारण करना भी ठीक नहीं है। क्यों? भगवान शंकर बोले यह सोने का मुकुट जिसके सिर पर आता है उसके मन में अभिमान होता है, और अभिमान बहुत ही भयानक होता है। मुझे मिला और दूसरों के मन में ईर्ष्या होगी, इसे मिल गया हमें नहीं मिला। तो जिसे मुकुट मिलता है उसके मन में अभिमान होता है, और जिसे नहीं मिल पाता उसके मन में ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है। शंकर भगवान बोले ऐसा श्रृंगार किस काम का जो अपने मन में अहंकार पैदा करे और दूसरे के मन में ईर्ष्या द्वेष पैदा करे। शिव जी बोले हम ऐसा मुकुट रखेंगे कि किसी को ईर्ष्या ही न हो। कौन सा मुकुट? जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट। शंकर भगवान बोले हमारे लिए जटा मुकुट अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसे देखकर किसी के मन में ईर्ष्या नहीं होगी। जिसे ईर्ष्या होती हो वो अपनी जटाएं बढ़ा ले, क्या हर्ज है? वह मौका तो भगवान ने सबको दिया है। कितना सुंदर संकेत है, संतों का श्रृंगार है जटा। बाल भी बिखरे रहते हैं, विचार भी बिखरे रहते हैं, तो बिखरे हुए बालों को समेट कर जटा बना लेना, यह तो स्वरूप है ही, श्रृंगार है संत का। लेकिन दूसरा संकेत भी है कि
अपने बिखरे हुए विचारों को समेटकर बस एक जटा बना लें। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। यह भगवान राम कहते हैं। अपने बिखरे हुए विचारों को समेटकर भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, उनका हो जाना, यही जटा मुकुट है। यही कारण है कि हमारे यहां दो का सम्मान है, सती का और संत का। सती अपने बिखरे हुए बालों को समेटकर वेड़ी चोटी कूदती हैं और पति को परमेश्वर मानकर समर्पित हो जाती हैं, इसीलिए सती का सम्मान है। और संत अपने बिखरे हुए विचारों को समेटकर परमात्मा को पति मानकर उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, इसीलिए सम्मान है संत का। बड़े सांकेतिक सूत्र हैं ये। मैं ऐसे ही चर्चा कर रहा था तो एक सज्जन ने पूछा, तो मूढ़ने के क्या अर्थ हैं? मूढ़ने में भी एक बड़ी अच्छी ध्वनि है। मुड़ गए अर्थात मुड़ गए, मुड़े नहीं तो मुड़े काहे को। अच्छा देखो, गुरुदेव ही मोड़ते हैं, इसका अर्थ है हमारी तो जागतिक प्रपंच के प्रति प्रीति थी, उसको मोड़ दिया। अब हम मुड़ गए, इसलिए बार बार मुड़ते हैं, मुड़ने की याद बनी रहे। अब हम पहले वाले नहीं हैं, अब हम मुड़ गए। एक सज्जन विनोद की बात करते थे, उनसे जब किसी ने कहा कि तुम बहुत मुड़ते हो पर मुड़ते नहीं हो, तो उसने कहा कि हम इसीलिए थोड़े न मुड़ते हैं कि मुड़ गए। बोले, मोड़ मुड़ाए 3 गुना, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। पर इसमें संकेत है कि मुड़ गए। और जटा मुकुट सब तरह के बिखराव को समेटकर एक जगह कर देना है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा था, कटे एक रघुनाथ संग, बांध जटा सिर केस। तो शिव जी बोले, जटा मुकुट। अच्छा, दूल्हे के सिर पर मोर तो हो, माणिक्य और माथे पर भूषित हो तो कितना सुंदर होगा। शिव जी बोले, हम वह मोर नहीं रखेंगे जो प्रायः दूसरे दूल्हे रखते हैं। क्यों? भगवान शंकर ने कहा, इसलिए नहीं रखेंगे कि जब भी किसी का विवाह होता है और दूल्हे के सिर पर मोर रखी जाती है, तो जिन विचारों के विवाह नहीं हुए रहते हैं वे बेचारे सोचते हैं, हे भगवान कब वह शुभ घड़ी आवे कि हमारे सिर पर भी मोर रखा जाए। तो एक तो जगत से जुड़ ही रहा है और दूसरे को जुड़ने की प्रेरणा भी दे रहा है, दूसरे से जुड़ने की प्रवृत्ति मन में उत्पन्न कर रहा है। शंकर जी बोले, हम ऐसा मोर रखेंगे कि हमारे मोर को कोई देख ले तो जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी विवाह को तैयार न हो। कौन सा मोर? अहि मोर। बोलो, विवाह में यदि यह आवश्यक शर्त रख दी जाए कि विवाह हो तो उसी दूल्हे का होगा जो सिर पर सांप को बैठा कर लाएगा, तो आप कल्पना करो कितने विवाह कैंसिल हो जाएंगे। पर इसका भी अर्थ है, भगवान शिव ने किसी से पूछा, आप भगवान शिव से कोई आकर पूछता है कि हे प्रभु, आप विवाह करने जा रहे हो तो सांप को सिर पर क्यों बैठाए हो? विवाह मायने व्यक्तिगत रूप से संसार से संबंध जोड़ना, तो सांप को सिर पर क्यों? शिव जी बोले कि यह सर्प काल स्वरूप है, काल व्याल कर भक्षक जोई। काल और सर्प को सिर पर क्यों बैठाया? कहा कि संदेश मिलता है कि संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर यह याद रखो कि काल सिर पर सवार है, काल सिर पर सवार है। यह जानकर जो संसार से संबंध जोड़ते हैं वे संसार में बसते तो हैं पर संसार में फंसते नहीं हैं।
काल सिर पर सवार है, यह जानकर जो संसार से संबंध जोड़ते हैं वे संसार में बसते तो हैं पर संसार में फंसते नहीं हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सूता क्या करे, काल गहे कर केस, क्या जाने कित मारिए, क्या घर क्या परदेश। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। अच्छा ठीक है, जटामुकुट हो गया, सिर पर सर्प का मौर हो गया, अब कुंडल कंकण ये आभूषण। शंकर जी बोले सब सांप हैं, कुंडन कंकन पहिरे प्याला। कुंडल भी सर्प, कुंडल भी सर्प, कंकन भी सर्प, सब सर्प ही सर्प। इसका क्या अर्थ है? शिव जी का तो श्रृंगार है, पर देवाधिदेव तो अपने श्रृंगार से भी संदेश देते हैं। कुंडल भी सांप, कंकन भी सांप, हार भी सांप, ये सब आभूषण हैं। ये सांप क्यों? इसीलिए कि आपने एक बात सोची, सर्प तो सभी ने देखे हैं पर सर्प के पांव किसी ने नहीं देखे हैं, होते ही नहीं। इसीलिए एक कहावत भी प्रसिद्ध है कि सांप के पांव सांप को ही दिखते हैं, उसके पांव नहीं हैं फिर भी चला जाता है। अच्छा, सांप बिना पांव का चला जाता है कि नहीं? कितनी तेजी से सरक जाता है, पांव नहीं है फिर भी चला जाता है। मानो शंकर भगवान यह संकेत करते हैं कि जैसे सांप के पांव नहीं हैं फिर भी वह एक जगह नहीं ठहरता, इसी तरह आभूषण संपत्ति का स्वरूप है, इसके भी पांव नहीं होते फिर भी यह एक जैसी रहती नहीं है। संपत्ति कब कहां चली जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए आभूषणों को धारण तो करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि आज है कल नहीं है, उसके लिए मन को तैयार करके रखें। हम तो पहले ही जानते हैं इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। अच्छा, दूल्हे का उबटन तो होना चाहिए। उबटन कैसा? उबटन भगवान शंकर बोले चिता भस्म का लेपन करूंगा महाराज मुर्दे की राख विवाह के समय, और आपको इस चिता भस्म से इतना प्रेम क्यों है? शंकर भगवान बोले कुछ न पूछो, एक बार की घटना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लोग उसे मरघट ले जा रहे थे। परंपरा के अनुसार पीछे चलने वाले राम नाम सत्य, राम नाम सत्य का उच्चारण कर रहे थे। शंकर भगवान ने देखा तो उन्हें लगा कि ये तो हमारे दल के लोग हैं, हमारे पार्टी के आदमी हैं, ये भी राम नाम सत्य कह रहे हैं और हम भी कहते हैं सत्य हरि भजन सकल जग सपना, तो अपने लोगों से मिलकर चले। तो शंकर भगवान अदृश्य रूप से इन लोगों की भीड़ में शामिल होकर साथ में सम्मिलित हो गए। पर लोगों की तो आदत होती है, जाते समय सब कहते हैं पर आते समय कोई नहीं कहता, बल्कि वहां मरघट में ही कहना बंद कर देते हैं। राम नाम सत्य है, मुर्दा की काया जलती है और लोगों में तरह तरह की चर्चा चलती है। जैसे एक आदमी दूसरे से कहेगा, प्रायः ऐसे ही धीरे से कहेगा, तुम्हें कब पता चला इसके मरने का? दूसरा कहेगा, हमें बहुत जरूरी काम से जाना था, इसको भी आज ही मरना था। अब व्यवहार है, आना जाना पड़ता है, न आओ तो ही बुरा लगता है। दूसरा बोला, जरूरी काम, हमें तो दुकान पर जाना है, दुकान बंद है, ग्राहक वहां खड़े हैं, हम यहाँ अटके पड़े हैं। एक बोला, हमारा मकान बन रहा है, कारीगर आ गए होंगे और हम यहाँ फंसे हुए हैं। एक बोला, हमें तो बिजली का बिल जमा करने जाना था,
आज आखिरी तारीख थी, अगली बार पेनल्टी लगेगी, यह देने आएगा क्या? पर एक आदमी ने तो हद ही कर दी। बोला, मैं तो नौकरी करने वाला व्यक्ति हूं, इसको मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था, कहां मंडे को मर गया। बेदर्दी, हमारी तो एक छुट्टी थी, उसकी भी छुट्टी कर दी। ऐसी चर्चाएं लोग करते हैं, कोई कहे मकान, कोई कहे दुकान, कोई दफ्तर। शंकर भगवान को लगा कि ये तो सब दल बदलू हैं, इधर से कुछ कह रहे थे, उधर से कुछ। ऐसे लोगों की अपेक्षा तो जो इधर से कुछ हो, उधर से कुछ हो, उससे अच्छा तो वह मुर्दा ही अच्छा है, जिसके कारण राम नाम का प्रचार हुआ। शंकर भगवान बोले, मैं इसी से मिलूंगा। इन लोगों को चलता कर भगवान शंकर जब तक गए, मुर्दा तब तक जलकर भस्म हो गया था। शिव जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम न मिले हो, लेकिन तुम्हारे कारण श्री राम नाम का प्रचार हुआ है। तुम जीवित लोगों से अच्छे हो, इसीलिए तुम्हारे शरीर की राख ही मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा। आज भी चिता भस्म का लेपन हो रहा है, तन विभूति और वस्त्र। शंकर भगवान बोले, बाघांबर लपेट रहा हूं, व्याघ्र चर्म लपेट लिया। अच्छा, इसको क्यों लपेटा? शिव जी बोले कि यह सिंह जब गर्जना करता है तो पूरा जंगल कांप जाता है, और आज जब इसका चर्म मैं वस्त्र के रूप में लपेटूंगा तो देखकर लोग समझ तो लेंगे कि बड़े बड़े गरजने वालों का भी यह हाल होता है। इसलिए अभिमान न करना। अब व्याघ्र चर्म लपेट तो लिया, उसको पकड़कर कौन रखे? क्योंकि भगवान शंकर तो कर त्रिशूल अरु डमरू विराजे, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाघांबर कौन पकड़े? एक बड़ा सा सांप लपेट दिया। अब इसका आशय यह है कि सर्प तो काल का स्वरूप है। काल मतलब समय, यह समय से बधा हुआ है, यह समय समय की बात है। किसी समय यह ग्रस्ता था और आज कुछ नहीं कर पा रहा है। समय समय पर होता है, समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। किसी भक्त कवि ने यह कहा तो संत बैठे थे, उन्होंने अपनी ओर से यह बात कही, समय समय पर होत हैं, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। तन विभूति पट के हरि छाला। अच्छा, तो सवारी प्रभु चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, दुल्ह बनी भोले भंडारी, पुरारी नंदी पे बैठ चले। कर त्रिशूल शंकर जी के हाथ में है त्रिशूल, हम त्रिशूल के हाथ में हैं, हम त्रिशूल के हाथ में हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप हम शूल के हाथ में हैं, और शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है। हम हैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। जब बैल पर भगवान शंकर विराजमान हो गए, लोगों ने कहा कि महाराज विवाह में भी बैल पर बैठे हो, विवाह में भी? पर बात तो बताओ, क्या जिन बेचारों के पास साइकिल नहीं होती वे भी विवाह में 2 दिन के लिए किसी की साइकिल मांग लेते हैं? शंकर भगवान से कहा, आप बैठोगे बैल पर? शंकर भगवान बोले, जो मांग कर वर बनते हैं 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं, और हम तो बराबर वर रहना चाहते हैं। और फिर नंदी भी क्या सोचेगा कि वाह भोले बाबा, रोज के लिए हम थे और मौके पर हम ही बदल दिए गए। जो सेवक नित्य काम आए, विशेष अवसर पर उसका विस्मरण नहीं करना चाहिए। यह भगवान शंकर का शुभ संदेश है। सो तो ठीक है, पर एक संत कह रहे थे कि भगवान शंकर जब वृषभ पर आरूढ़ हुए तो वे सीधे नहीं बैठे,
उल्टे बैठे। जिधर बैल का मुख था उधर पीठ की, जिधर पूंछ थी उधर मुख किया। मानो ध्वन्यात्मक संकेत है, बर बौराह पगला गया है, बर बैल पर भी बैठना नहीं आया। यानी बर को बैल पर भी बैठना नहीं आया। उल्टे क्यों बैठे हैं? महाराज बड़ी दूर यात्रा करनी है, कैसे पहुंचोगे? आप तो बैल पर उल्टे बैठे हैं। शंकर भगवान बोले, हम चाहे जैसे बैठे, चलना तो बैल को है, वह तो सीधा चलेगा, हमारे बैठने से क्या अंतर पड़ता है? बैल तो सीधा चलेगा ही, लेकिन आप वृषभ पर बैठकर क्यों जा रहे हैं? श्रीमद् भागवत महात्म्य के अनुसार वृषभ धर्म का प्रतीक है और भगवान शिव वृषभ पर बैठकर विवाह के लिए जा रहे हैं। मानो संकेत करते हैं कि संसार से संबंध जोड़ने चलो तो भी धर्म पर आरूढ़ होकर जाना, धर्म का ध्यान रखना, धर्म को आधार बनाकर आगे बढ़ें, तभी संसार के संबंध सुख की सृष्टि करने वाले होते हैं। अच्छा, तो धर्म का रूप है वृषभ, इसीलिए आप वृषभारूढ़ हैं, किंतु यह उलट कर क्यों बैठे हैं? तो भगवान शंकर बोले, धर्म से जुड़ने के बाद भी अगर उलट कर नहीं बैठे तो धर्म से जुड़ने का मतलब ही क्या हुआ? धर्म से जुड़ने के बाद तो जीवन उलटना चाहिए, जैसा पहले था। धर्म पर आरूढ़ होने के बाद, धर्म से जुड़ने के बाद भी अगर वैसे ही बने रहे तो धर्म से जुड़ने का अर्थ क्या है? धर्म से जुड़ने के बाद जीवन को बदलना ही चाहिए। अच्छा, एक बात और, क्या शिव जी बोले हमारी उलटकर बैठने की आदत ही है? उलटकर बैठने का अर्थ अंतर्मुखी वृत्ति, अपने भीतर बैठना, यही उलटकर बैठना है। हम पलट कर बैठते हैं, जबकि शंकर भगवान जगत से वृत्ति उलट कर बैठते हैं। उलटे घर अपने आओ, हे दिल के दिलदार सही, अखियां उल्टी कर ताहि चितइये, चरणदास गुरु कृपा किन्नी, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। शिव जी ने कहा कि हम तो उलटकर बैठते हैं। अच्छा, यह एक अद्भुत भाव है। वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान शंकर कैसे हैं? परम वैष्णव, परम भागवत हैं। उन्होंने कहा कि देखो, बारातियों में भगवान नारायण भी आ रहे हैं और मैं हूं दूल्हा, मुझे आगे आगे चलाया जा रहा है, भगवान विष्णु पीछे पीछे आ रहे हैं। अगर मैं सीधा बैठ जाऊं तो भगवान की ओर से पीठ करके बैठना होगा। यह वैष्णव का काम नहीं है। जगत की ओर से भले ही पीठ हो जाए, पर दृष्टि में भगवान है, वह तो ठीक है, लेकिन संबंध तो जगत से ही जोड़ने जा रहे हो। शंकर जी ने कहा, जगत से संबंध जोड़ो, लेकिन दृष्टि में भगवान को रखो, तभी जीव का मंगल होगा। संबंध जगत से और दृष्टि में भगवान, संबंध सृष्टि से और दृष्टि में भगवान, गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम शिया में देखो, मन विश्वास में जगाकर जग राम शिया में देखो। है अनेक में एक का होना, जैसे आभूषण में सोना, इसीलिए समता का भाव जगाकर जग राम शिया मैं देखो। वही दृश्य है, वही है दृष्टा, वही सृष्टि है, वही है सृष्टा। एको अहम बहुश्याम भगवान का संकल्प है। जैसे दर्पण देखने वाला ही दर्पण में दिखने वाला भी है, वैसे ही भगवान की अगठित घटना पटीयसी माया की विलक्षण शक्ति है। भगवान दृश्य में भी बने और दृष्टा में भी, भगवान निमित्त भी हैं, भगवान कारण भी हैं और उपादान भी हैं। गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जगराम शिया मैं देखो, अपने अमित रूप प्रगटाए, वही है छुप कर सामने आए। सत्संग की गंग नहाकर जगराम शिया में देखो, जगराम शिया में देखो। यह विचार की पद्धति से जगत परमात्मा है और भाव की दृष्टि से जड़ चेतन सबका तंधारे। प्रगट सीताराम हमारे, प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर जगराम शिया मैं देखो। इसीलिए तुलसीदास जी की बाणी गाकर जगराम शिया में देखो। अब दुल्ला महाराज आगे बढ़े, श्री विष्णु भगवान देवताओं से बोले,
देवताओं, तुम्हारे बिना तो कोई विवाह होता नहीं, पर ऐसा दुल्हा देखा? देवता बोले, आज तक नहीं। भगवान श्री हरि ने कहा, तो दूसरे की नगरी में जाकर हंसी नहीं होगी कि दूल्हे के अनुरूप एक भी बराती नहीं है, बर अनुरूप बरात न भाई। भगवान का व्यंग यह था कि बरातियों के अनुरूप दूल्हा नहीं है, पर उलट कर बोले कि दूल्हे के योग्य एक भी बराती नहीं है, तो क्या करें? अलग हो जाओ। भगवान नारायण स्वयं अलग हुए और देवताओं को भी अलग कर दिया। पर धन्य भगवान शिव प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। चलो, प्रभु की यही इच्छा है तो मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाही। पर अब तो अकेले रह गए, क्या करें? शिव जी बोले, कोई बात नहीं, भगवान की अगर यही इच्छा है तो हमारे पास बारातियों की कमी नहीं है, अभी बुला लेंगे। आगे हम शिव विवाह की चर्चा अगले भाग में करेंगे। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।